नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट पर। अगर आप लोग मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं या फिर मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ को तो ज़रूर नोटिस किया होगा। डी मार्ट या फिर HDFC बैंक दोनों ही कंपनी अपनी रिजल्ट को सैटरडे के दिन ही पब्लिश करती है, जिससे इन्वेस्टर लोग इसके रिजल्ट को अच्छे से पढ़ें और मंडे को सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद इस स्टॉक में रिएक्शन दे सकें। तो कंपनी का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ख़राब रिजल्ट आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कंपनी का ख़राब रिजल्ट आना क्यों ज़्यादा ज़रूरी था और मार्केट क्या क्या डी मार्ट से एक्सपेक्ट कर चल रही थी, और साथ ही साथ कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के व्यू से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहले सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर 8 करोड़ का सेल 10 करोड़ तक जा पहुंचा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11 करोड़ से सेल्स गिरकर 10 करोड़ पर पहुंचा है। और फिर OPM में भी कुछ टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। तो OPM में गिरावट मीन्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ये कंपनी फील कर रही है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 427 करोड़ से बढ़कर 460 करोड़ हो चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 590 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 460 पर जा पहुंची है। तो चलिए अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते कि कंपनी का रिजल्ट ख़राब आना क्यों ज़्यादा ज़रूरी था। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से RBI कर रही है रेट हाइक। रेट हाइक होने की वजह से कंपनीज की सेल्स हो रही है डाउन, और जब सेल्स होगी डाउन तो कंपनी का रिजल्ट तो ख़राब आने वाला है। लेकिन सेल्स डाउन होने की वजह से मार्केट में एक और चीज़ होगी, वो है इन्फ्लेशन होने लगेगी कंट्रोल, यानी कि इन्फ्लेशन होने लगेगी कम। और फिर महंगाई कम होने के बाद RBI रेट हाइक करना छोड़ देगी, और फिर इस केस में महंगाई ख़त्म हो चुकी होगी और मार्केट में आएगी एक सेल्स की बूम। और साथ ही साथ लोन लेना होगा और भी सस्ता, जिससे कंपनी लोन लेकर और भी ज़्यादा एक्सपेंड एग्रेसिवली ग्रो करने वाली है। तो इसीलिए कंपनी का सेल्स खराब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। और ये सभी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। और फिर जब कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे नज़र डाला जाए तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और वहीं पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो 1 सालों के लिए होता ही है। तो 1 सालों में ये सभी कर्जे कंपनी चुका देगी। तो कंपनी के बोरोइंग सेक्टर में एक मैसिव पॉजिटिव जंप देखने को मिल रही है। और फिर फाइनली आ जाते कंपनी के प्रोमोटर्स पे। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न घटते हुए देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है इसे भी देख लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8% से बढ़ते हुए देखने को मिलता है, और वहीं पर रेवेन्यू 21% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी का प्रॉफिट 19% से 44% के बीच में बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा कितना, मात्र 8%। वहीं पे ICICI डायरेक्ट का प्रेडिक्शन देखें तो ICICI प्रेडिक्शन के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला था 8 से 10%, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी सभी ब्रोकरेज हाउस का प्रेडिक्शन देखें तो कंपनी उसके आसपास भी खड़ा होते हुए नहीं दिखती है। मोतीलाल ओसवाल ने रेवेन्यू ग्रोथ 35% का एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो देखने को मिली वो 21% का देखने को मिला। कोटक महिंद्रा ने 27% का रेवेन्यू ग्रोथ में एक्सपेक्टेशन किए थे। और फिर फाइनली कंपनी ने इस क्वार्टर में 18 नए स्टोर ओपन किया, और टोटल मिलाकर कंपनी के स्टोर हो चुके हैं 324। तो अधिकांशतः ब्रोकरेज हाउस के उम्मीदों पे ये कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। तो उम्मीद है कि मंडे के ट्रेडिंग डे में इस कंपनी में पिटाई होने वाली है। लेकिन अभी मैंने बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी की सेल्स डाउन होते हुए जाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप इस चीज़ पर नोटिस करेंगे, कंपनी ने इस क्वार्टर में 18 नए स्टोर को ओपन किए हैं, तो एक टाइम बाद कंपनी के पास इतना ज़्यादा स्टोर अवेलेबल हो जाएगा कि कंपनी अंधाधुंध अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने वाली है। तो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3330 रुपये होने वाला है, और ऊपर की ओर रेसिस्टेंस 3900 होने वाला है। तो ये दोनों कंपनी के एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। और फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।